माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज पता है क्या है, आज फर्स्ट डे है यार शिवांश का स्कूल में। शिवांश की एडमिशन हो चुकी है। तो ये शिवांश कैसा लग रहा है स्कूल जाने में? अच्छा अच्छा। तो ये है रियाज। अरे भाई वो फर्स्ट डे और स्कूल जा रहा है, टीसी कहाँ से लेगा, नर्सरी में। तो मैं जा रही हूँ इनको छोड़ने, इनको मिलकर छोड़ के आके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बाय। तो हे गाइस, आ चुकी हूँ मैं शिवार्थ को स्कूल छोड़ के और मैंने किया ब्रेकफास्ट करके मैं बैठी ही थी अभी। तो शिवार्थ को छोड़ा मैंने स्कूल मॉर्निंग में और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। घर में सुबह उठने के टाइम बहुत रो रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उसके बाद रेडी होने के बाद वो ठीक हो गया और कहता मम्मा मैं बहुत खुश। मैंने उसको पूछा आपको कैसा लग रहा है? कहता बहुत अच्छा। फिर जैसे ही मैं स्कूल में गई वहाँ पे असेंबली के लिए बच्चों को लाइन में लगा रहे थे और ये ज़िद करने लगा कि मुझे असेंबली में जाना है। बट इनके स्कूल का रूल है कि पहले बच्चे क्लासेस में जाते हैं टीचर्स के पास, टीचर वहाँ से लाइन बना के बच्चों को असेंबली में लाती है। और इसका फर्स्ट डे था तो मुझे इसकी स्कूल में बुक्स वगैरह भी सबमिट करवानी थी शिवार्थ की। तो फिर उसके बाद मैंने इसको जैसे ही क्लास में एंटर करवाया बहुत ज़्यादा रोने लगा। अब मुझे वेट इस चीज़ का कि कब उसको ऑफ होगा। उसको ऑफ होगा 11:30। मुझे उसको 11:30 वहाँ पहुँचना है लेने के लिए। उसके बाद रात को होगा 1:40 में ऑफ। फिर उसके बाद मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं उसको पूछूँ कि आपका उसका डे कैसा रहा, वो मुझे क्या बताएगा क्या नहीं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या पता वो रो रहा हो, क्या पता वो चुप हो गया, वो अच्छे से एंजॉय कर रहा हो, वो सब मुझे जानना है। तो मिलती हूँ शिवार्थ को लाने के बाद आपसे। तो शिवार्थ आ चुका है स्कूल से। शिवार्थ आपको स्कूल में कैसा लगा? बहुत अच्छा। कल जाना आपने स्कूल? बट जब मैं गई थी क्लास में इसको लेने के लिए ये रो रहा था। बोलो पहले ऐसे बोलो, ऐसे 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 बताओ। सबसे पहले मैं शिवार्थ को नहला देती हूँ। ये आ गया शिवार्थ नहा के, इसको ठंड नहीं लग रही है। तो शिवार्थ तो आ चुका है स्कूल से बट अभी मुझे रियाज को लेने जाना है। तो हाँ अभी पहना रही हूँ, 1:40 में उसको लेने जाऊँगी। ओके पहले मैं इसको कपड़े पहना लूँ। हाँ शिवार्थ सो चुका है और रियाज को लाने का भी टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ रियाज को लेने के लिए। रियाज को ला के आपसे मिलती हूँ। तो हे गाइस, रियाज को स्कूल से लाने के बाद हम तीनों सो गए थे और उठने के बाद मैंने इनको करवाया होमवर्क, जो कि मैं बिल्कुल क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मुझे मतलब ध्यान ही नहीं था कि मेरा फ़ोन कहाँ है कहाँ नहीं। तो इसने बनाना था एक हाउस जो हमने बनाया है, ये देखो। तो ये सब कंप्लीट करते ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और डिनर हो गया लेट। और रियाज अभी नहाया है, रियाज अभी नहाया है और ये दोनों देखो, ये दोनों नहाए बस शिवार्थ तो स्कूल से आते ही नहा गया था बट रियाज अभी नहाया। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। डिनर बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ बिकॉज और डिनर बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं गाइस बच्चों ने कर लिया है डिनर। डिनर करने के बाद अब मैं इनको सुलाने लगी हूँ बिकॉज ये सुबह जल्दी स्कूल जाएंगे तो इनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अभी इनको सुलाने लगी हूँ। शिवार्थ बाय कर दो, रियाज बाय करो। तो इनको सुला दूँ बिकॉज इनका सुबह उठना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो कैसे तैसे भी उठ जाऊँगी, तो इनको सुला लूँ फिर मैं भी करूँगी डिनर। अभी हस्बैंड नहीं आया, वो आएंगे फिर उसके बाद करेंगे हम डिनर। तो यार तो शिवार्थ की तरफ से आज के ब्लॉग में बाय बाय। अच्छा यार ने ब्लैंकेट के अंदर कुछ छुपाया है, मैं दिखाऊँ आपको? चलो वो मैं भी नहीं दिखा सकती। तो मिलती हूँ आपसे इनको सुलाने के बाद। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई बिकॉज रात को शिवार्थ को फुट में हमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोया, काफ़ी टाइम तक रोने लगा, रोता ही रहा। तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसको मस्टर्ड ऑयल गर्म करके हमने लगाया, मेडिसिन दी मैंने, पैरासीटामोल में पेन किलर भी होती है ना, वो दिया। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जाके उसको रिलीफ मिला और वो कैसे भी करके सो गया। तो मॉर्निंग में उठ के वही उनके टिफिन वगैरह पैक किया। तो आज हस्बैंड ने बोला था मैं उनको लेके जाऊँगा साथ। तो आज तो मैं हूँ फ्री क्योंकि वो दोनों चले गए हस्बैंड के साथ स्कूल। तो आज शिवार्थ शूज़ भी नहीं वेयर करके गया क्योंकि उसको पेन थी रात को। तो मुझे लगा कि आज उसको सैंडल ही पहनाना ठीक रहेगा, तो उसने पहनी सैंडल पहन के वो गया स्कूल। अब मुझे हो रही है टेंशन। अब मुझे करनी है हस्बैंड को कॉल 8:05 पे बिकॉज मैं पूछूंगी शिवार्थ आराम से स्कूल पहुँचा नहीं पहुँच, आराम से तो पहुँच गया मतलब रो रहा था या नहीं, क्योंकि घर से तो वो हंसते हंसते गया। आज उसको पता था पापा के साथ गाड़ी में जाना है तो आराम से गया था। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों को खिलाना छोड़ना बिकॉज सेफ भी रहता है।
टाइमली घर भी पहुँच जाते हैं। वैन भी सेफ रहती है। वैन से मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत टाइम मतलब पहले निकल जाना पड़ता है घर से। जैसे 8 o'clock इसका स्कूल लगता है तो 7 o'clock इसकी वैन आ जाती थी रात की, जब हमने लगाई थी। तो उस हिसाब से इसको जल्दी भी उठना पड़ता था इसकी न्यूली, और ये मतलब खुशी खुशी भी स्कूल नहीं जाता था। सबके कई बार बोलता था सबके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, आप हमें छोड़ने नहीं आते हो, बहुत सी चीज़ें ये करता था। फिर हमने अपनी तरफ से वैन नहीं छोड़ी थी, ओवरलोडिंग के चक्कर में वैन को चलान होने लगा। फिर वैन वाले ने खुद ही बोल दिया कि मैं अभी नहीं लेके जा सकता, उसी ने मना किया था। तो फिर उसके बाद हमने वैन नहीं लगाई। तो साथ में क्या होता है, 7 o'clock सुबह वैन आती थी, इतना टाइम 1 घंटा पहले पूरा घर से निकल जाता था, और नियर अबाउट 2:30 ये घर पहुंचता था। 1:40 में स्कूल छुट्टी होती है। फिर एक तो गर्मी इतनी, मतलब एक तो कंजस्टेड होके वैन में बैठना, ऊपर से लेट घर पहुंचना, थके हुए होते थे, बुरा हाल होता था इनका। अब मुझे हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं घर से इनको स्कूल छोड़ने में और स्कूल से घर लाने में। आराम से घर भी पहुंच जाते हैं और रेस्ट भी हो जाती है, सब कुछ मतलब अभी तो मैनेज हो रहा है तो कर रहे हैं। बट आगे सर्दियों में तो वैन लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे हस्बैंड आज लेके गए हैं तो अगर विंटर में भी ऐसे ही चलता रहा, अगर सुबह ये लेके चले गए तो 1:40 मुझे लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तब तक थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नीड हुई तो हमें वैन लगानी पड़ेगी। तो यही रीज़न है कि अभी हमने वैन नहीं लगाई है, बिकॉज वैन वाले ने खुद ही मना कर दिया था। अब तो सब ठीक हो गया है, लेकिन अब शिवार्थ की स्टार्टिंग है तो थोड़े दिन उसको खुद ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो वैन में जाएगा इतना टाइम पहले तो रोएगा भी। अभी तो आज उसका सेकेंड ही डे है, थोड़ा टाइम इसका भी निकल जाए, फिर देखते हैं दोनों को इकट्ठे लगा देंगे वैन। तब भी टाइम का क्लैश आएगा आने वाले टाइम में, बिकॉज शिवार्थ को 11:30 छुट्टी होती है और रात को 1:40 ऑफ होता है। देखते हैं कैसे मैनेज होता है, क्या करना है। तो अभी मैं करती हूँ हस्बैंड को कॉल और पूछती हूँ आराम से, बिना रोए क्लास में चला गया कि रो रहा था। तो आज शिवार्थ को भी हस्बैंड ही ले लेंगे अपने ऑफिस में, वहीं पे बैठेगा। तो मैं 1:40 घर से जाऊँगी, मतलब मुझे पहुँचना है स्कूल में। तो मैं करती हूँ हस्बैंड को कॉल, पूछती हूँ शिवार्थ ठीक था, रो तो नहीं रहा था। सो हे गाइस, आ चुके थे यार। तो शिवार्थ स्कूल से मैं लेने गई थी, बट मैं कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई, बिकॉज मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने के बाद भी जब वो बिल्कुल ही अनटॉलरेबल होगी तो मैंने ली मेडिसिन। अभी भी मुझे बहुत हेडेक हो रही है। और शिवार्थ सो गया। रात गया हुआ था मम्मा और चाचू चाची के साथ रानी बाग, इसीलिए ये अभी तक नहीं सोया। आया, इससे डिनर किया, अब मैं इसको सुलाने लगी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, मैंने भी डिनर कर लिया और हस्बैंड अभी आए नहीं है। और कल है रियाज की पीटीएम, मॉर्निंग में मुझे जाना है इसके स्कूल पीटीएम अटेंड करने के लिए। तो मिलती हूँ कल आपके साथ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय।